नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में हम बात करेंगे बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का विषय में। दोस्तों, कई बार कंपनी बोनस इशू डिक्लेयर करती है और कई बार स्टॉक को स्प्लिट किया जाता है। अब इसमें काफी कंफ्यूजन बनी रहती है लोगों को। इन दोनों में पहला टॉपिक फर्क क्या है और दूसरा आज इन्वेस्टर हमें इसमें कोई फायदा हो रहा है या खाली ये पेपर फॉर्मेलिटी है। तो यही कंफ्यूजन हमें इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। इस वीडियो में हमें बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का कॉन्सेप्ट को समझेंगे, विथ एग्जांपल्स देखेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट का आखिर में क्या होगा अगर कोई बोनस शेयर आता है या स्टॉक स्प्लिट हो जाता है। साथ में बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट होता है, दोनों में डिफरेंस है। बोनस शेयर्स में बैलेंस शीट में किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है और स्टॉक स्प्लिट में बैलेंस शीट में किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। चलिए सबसे पहले हमें स्टॉक स्प्लिट को समझ लेते हैं। अगर स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट होता है 1:2 स्प्लिट, 1:2 स्प्लिट का मतलब क्या होता है? एक भाग को 2 भाग से डिवाइडेड कर दिया, यानी कि इसको 1/2 कर दिया। 1:2 का मतलब हुआ जो आपका एक शेयर था वो 2 में स्प्लिट हो गया। अगर आपका पास में 100 शेयर थे, अब 2 हो गए 200 शेयर। इसको हमें कैसे कहेंगे? 2 शेयर्स फॉर एवरी शेयर हेल्ड। सिमिलरली 1:5, यानी एक शेयर अब 5 भाग में बांट गया। 1:5 को हम कहेंगे 5 शेयर्स फॉर एवरी शेयर हेल्ड। अब बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट होता है चलिए देखते हैं। अगर कोई स्टॉक स्प्लिट होता है 1:5 की रेशियो में, यानी कि एक शेयर के 5 शेयर बन जाते, तो हमारे इन्वेस्टमेंट में कैसा असर पड़ेगा चलिए देखते हैं। मान लीजिए स्टॉक स्प्लिट से पहले आपका पास में किसी भी कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स था 5, एक शेयर का प्राइस था 20,000 रुपीज और टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू था 1 लाख रुपीज। 5 into 20,000 = 1 लाख रुपीज। अब 1:5 में स्प्लिट हो गया तो जो आपका 5 शेयर थे अब वो 25 शेयर हो गए। स्प्लिट होने का बाद में आपका शेयर हो जाएंगे 25। यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर आपका नंबर ऑफ शेयर 5 गुना बढ़ गया तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5 गुना बढ़ जाएगा। आपका शेयर प्राइस जो है 5 गुना घट जाएगा, यानी कि डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका शेयर प्राइस हो जाएगा 4,000 रुपीज। 25 into 4,000 = 1 लाख रुपीज। और आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टॉक स्प्लिट होने का बाद में भी वही रहेगा। और यहाँ पे कोई भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट करते क्यों? वो इसलिए करता है कि आज का डेट में प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत लोग शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, सिंगल शेयर का प्राइस काफी ज्यादा हो गया है, तब उस केस में स्टॉक स्प्लिट का बारे में सोचा जाता है। अगर कोई शेयर की प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है 4,000 का जगह पे 4,100, 4,200 पे ट्रेड करे, जस्ट बिकॉज उसकी थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई है। हालांकि आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 लाख रुपीज ही रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल इंक्रीज हो सकता है। अब इफेक्ट्स ऑफ स्टॉक स्प्लिट का बात करें तो पहला नंबर पे मार्केट में आपका जो शेयर प्राइस है वो अफोर्डेबल हो जाता है। सेकेंड नंबर पे जनरली पॉजिटिव सेंटीमेंट माना जाता है मार्केट का अंदर, क्योंकि कंपनी को ऐसा लग रहा है ग्रोथ और ज्यादा दिखा सकती है। आज की डेट में अगर उसको प्राइस ज्यादा लग रहा है, आज की डेट में अगर प्राइस कम कर देते आने वाला
वाला टाइम में उस प्राइस को हम ग्रो कर लेंगे, इसलिए मार्केट उसको पॉजिटिव सेंटिमेंट देती है। थर्ड नंबर पे इसी वजह से लिक्विडिटी भी बढ़ जाता है, डिमांड भी बढ़ जाता है और इसी वजह से थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल इंक्रीज देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है और उस समय मार्केट कंडीशन में सब चीज डिपेंड करता है। अब चलिए इसमें बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ता है वो देख लेते। शेयर होल्डर्स इक्विटी जो आपका लायबिलिटी साइड होता है उसका अंदर जो इक्विटी वाला पार्ट होता है बिफोर बोनस शेयर कैपिटल आपकी है 10 इंटू 1 करोड़ शेयर्स। मान लीजिए कंपनी का जो टोटल शेयर्स है आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1 करोड़ शेयर्स है और हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। फेस वैल्यू क्या होता है? जिस वैल्यू में प्रोमोटर को शेयर इशू होता है, बिल्कुल जो इनिशियल वैल्यू होता है उसे हमें फेस वैल्यू कहते हैं। अगर फेस वैल्यू क्या है आपको पता नहीं है तो इस वीडियो की आई बटन में क्लिक करके फेस वैल्यू वीडियो को देख सकते। शेयर कैपिटल कितना हो गया यहाँ पे ₹10 इंटू 1 करोड़ यानी कि 10 करोड़ शेयर कैपिटल हो गई यहाँ पे। कैश रिजर्व्स और जो सरप्लस है कंपनी का पास वो मान लेते 50 करोड़ का है। टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी कि जो कंपनी का नेटवर्थ है ये कितना हो गई? टोटल 60 करोड़ का हो गई। ये तो हमें बिफोर बोनस का बात करी। बोनस डिक्लेयर होने का बाद में क्या हुआ देखिए, शेयर कैपिटल आपकी आज 10 करोड़ रहेगी, रिजर्व्स भी 50 करोड़ रहेंगे, टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी भी उतनी रहेगी। लेकिन फर्क क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए शेयर्स तो आपका हो गए थे 5 करोड़ यानी एक शेयर 5 में बदल गया था, एक शेयर 5 में स्प्लिट हो गया था। शेयर्स तो आपका हो गए 5 टाइम यानी 5 करोड़। फेस वैल्यू आपकी हो गई डिवाइडेड बाय 5। ये जो फेस वैल्यू देख रहे ये अब रह गई 2 रुपया की, पहले ये था 10 रुपया का। स्टॉक स्प्लिट में शेयर की वैल्यू 1/5 हो जाता है, साथ में फेस वैल्यू भी 1/5 हो जाता है। नंबर ऑफ शेयर्स उतना टाइम बढ़ जाता है। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है स्टॉक स्प्लिट का। अब देखते रिवर्स स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का एकदम उल्टा होता है। अगर कोई कंपनी कहता है हमें 50:1 रिवर्स स्प्लिट कर रहे, दैट मीन्स 50 शेयर का एक शेयर बन जाएगा। अगर मान लीजिए आपका पास में 100 शेयर थे, अब आपका पास में 2 शेयर रह जाएंगे। सो बेसिकली वी विल गेट 1 शेयर फॉर एवरी 50 शेयर्स हेल्ड। और कंपनी क्यों ऐसा रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करता है और मार्केट में इसका क्या सेंटीमेंट आता है? स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा गिर चुका है और वो पेनी स्टॉक हो चुका है। हो सकता है कि वो स्टॉक 1-2 रुपया का हो चुका है। अगर उस स्टॉक को रीजनेबल प्राइस में करना चाहते हैं और मार्केट में उसकी वैल्यू अच्छी खासी दिखे तो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में जाती है। जनरली मार्केट रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में किस तरीके से रिएक्ट करता है? जनरली थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट होता है। जनरली मार्केट को लगता है कंपनी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, नहीं तो पेनी स्टॉक होगा, इसलिए रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कर रहा है। दूसरा, अगर किस कंपनी का प्राइस बहुत कम हो जाता है, डीलिस्ट हो सकती है, सेबी हो सकता है उसको डीलिस्ट करने के लिए कोशिश करे, तो डीलिस्ट से बचने के लिए कंपनी कई बार रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में जाती है। लेकिन मार्केट को भी पता है हर कोई इन्वेस्टर इतना बेवकूफ नहीं है, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का इतना अच्छा सेंटीमेंट नहीं माना जाता। चलिए स्टॉक स्प्लिट और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट को समझ लिया, अब बोनस शेयर्स को समझ लेते। देखिए बोनस का मतलब यही है आपको कोई चीज बोनस में मिल रहा है या आपको कोई चीज एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, स्टॉक स्प्लिट में 1:2 जो था
वन जो है ओरिजिनल वैल्यू था, 2 जो है एडिशनल शेयर था। लेकिन बोनस शेयर्स में पहले जो है एडिशनल शेयर्स है और बाद में जो है ओरिजिनल शेयर्स है। अगर कंपनी अनाउंसमेंट करती है 1:1 बोनस, पहला नंबर पे जो 1 है कंपनी का अनाउंसमेंट शेयर्स है, सेकेंड नंबर पे जो 1 है ओरिजिनल शेयर्स है। इसका मतलब क्या है? एक शेयर में कंपनी 1 शेयर बोनस दे रहा है। इसको हम कैसे कहेंगे? 1 बोनस शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड। इसको और एक एग्जाम्पल से समझते। अगर कंपनी 1:2 का बोनस अनाउंसमेंट करती है, 1:2 का मतलब क्या है? 2 जो है आपका ओरिजिनल शेयर है, 1 जो है कंपनी का अनाउंसमेंट शेयर है। इसका मतलब कंपनी 2 शेयर में 1 शेयर बोनस दे रहा है, यानी एक्स्ट्रा दे रहा है। इसको हम कैसे कहेंगे? 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। अगर कंपनी 3:1 का बोनस अनाउंसमेंट करता है, इसका मतलब कंपनी 1 शेयर में 3 शेयर एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी 3 शेयर बोनस दे रहा है। इसको हम कैसे कहेंगे? 3 शेयर्स फॉर एवरी शेयर हेल्ड। अगर किसी कंपनी 2:1 का बोनस अनाउंसमेंट करता है, आज इन्वेस्टर हमको क्या फायदा हो सकता है? मान लीजिए बोनस से पहले हमारा पास नंबर ऑफ शेयर्स था 100, शेयर प्राइस था 300, टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू था 30,000 रुपीज। अभी 2:1 का बोनस डिक्लेयर हुआ है। बोनस का बाद में हमारा डीमैट अकाउंट में क्या चेंजेस होता है देखते। हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स था 100, बोनस डिक्लेयर होने का बाद में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 300। अभी शेयर प्राइस 1/3 हो जाएगा, 300 से 100 रुपीज पे आ जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू उतनी रहेगी 30,000 रुपीज। इसका इफेक्ट क्या होता है बोनस इशू का? पहली बात ये समझिए, कोई भी कंपनी बोनस क्यों डिक्लेयर करती है? जैसे जनरली कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। अगर कंपनी किसी साल में डिविडेंड डिक्लेयर करना नहीं चाहता है, वो क्या करेगी? बोनस डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि ये जो बोनस का पैसा है वो रिजर्व से ही आएगा। यहाँ पे कंपनी कोई एडिशनल पैसा नहीं मांग रहा है। दूसरा, ये स्टॉक स्प्लिट नहीं हो रहा है। ये 1 शेयर को हमें 2 में या 3 में बांट दिया। यहाँ पे एक्स्ट्रा शेयर्स इशू हो रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा शेयर्स इशू हो रहे हैं, उनको कहीं से फंड का अरेंज करना पड़ेगा। वो पैसा कहाँ से आएगा वो भी आपसे जल्दी बात करता हूँ। जनरली जब बोनस इशू होता है, ये पॉजिटिव सेंटीमेंट माना जाता है। यहाँ पे भी कंपनी 1 शेयर को अफोर्डेबल करना चाहता है, तो बोनस भी डिक्लेयर कर सकता है, स्टॉक को स्प्लिट भी कर सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट ये माना जाता है कि कोई भी कंपनी समझती कि आने वाला टाइम में उसको ग्रोथ काफी अच्छा देखने को मिलेगी, इसलिए वो बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे भी लिक्विडिटी बढ़ जाता है, थोड़ी सी डिमांड भी बढ़ जाता है। ऐसा हो सकता है 100 के जगह 105, 107 में स्टॉक ट्रेड करने लग जाए। अगर मार्केट में कोई दूसरा सेंटीमेंट नहीं आ गया है तो प्रैक्टिकली जब कोई बोनस इशू डिक्लेयर होता है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट का वजह से शेयर प्राइस इंक्रीज हो सकता है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या फर्क होता है? स्टॉक स्प्लिट से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। यहाँ पे मान लीजिए 2:1 का बोनस डिक्लेयर हुआ है। 1 करोड़ शेयर पहले से थे, फेस वैल्यू 10 की थी, शेयर कैपिटल थी 10 करोड़, रिजर्व्स थी 50 करोड़, टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी थी 60 करोड़। आफ्टर बोनस क्या हुआ? शेयर कैपिटल ध्यान से समझिए,
यहाँ पे 3 करोड़ शेयर्स हो गए। पहले 1 करोड़ था, 2 करोड़ बोनस डिक्लेयर हुआ, टोटल 3 करोड़ शेयर्स। पहले था 1 करोड़। ध्यान दीजिए यहाँ पे फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, फेस वैल्यू वही 10 रहेगा। अभी शेयर कैपिटल 30 करोड़, पहले शेयर कैपिटल था 10 करोड़, अभी शेयर कैपिटल है 30 करोड़। 20 करोड़ कहाँ से आया? 20 करोड़ आया रिजर्व से। यहाँ पे रिजर्व हो जाएगा 30 करोड़। टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी अभी भी उतनी रहेगी। टोटल नेटवर्क कंपनी का अभी भी 60 करोड़ है। बेसिकली रिजर्व से कंपनी क्या कर सकती थी? रिजर्व से कंपनी डिविडेंड दे सकती थी। अगर कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर ना करे, उस पैसा से कंपनी अपना ग्रोथ भी कर सकती थी। वो उस पैसा से बोनस भी डिक्लेयर कर सकता है, या फिर उस पैसा से कंपनी कई बार बाय बैक भी करती है। यहाँ पे कंपनी कह रहे हम डिविडेंड देने का बजाय बोनस दे रहे। ऑब्वियसली ये जो पैसा होगा रिजर्व से निकलकर शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कंपनी की नेटवर्थ नहीं बढ़ेगी। आज इन्वेस्टर हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगी। हमारे को ये पॉजिटिव सेंटिमेंट मान सकते कि कंपनी फ्यूचर ग्रो का बारे में जरूर सोच रहा है जब वो एक बोनस शेयर डिक्लेयर कर रही। तो अगर कोई कंपनी अनाउंसमेंट करती है उसमें एक रिकॉर्ड डेट आता है। अनाउंसमेंट डेट है 5 सितंबर, रिकॉर्ड डेट है 16 अक्टूबर। रिकॉर्ड डेट का क्या मतलब है ध्यान से समझ लीजिए। आपके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स होंगे रिकॉर्ड डेट में, तो ही आपको बोनस शेयर मिलेंगे। और एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखिए, इंडिया में T+2 साइकिल चलती है, यानी कि 2 दिन पहले कोई ट्रेड लिया होगा तभी तो आपको 16 अक्टूबर को आपका डीमैट अकाउंट का अंदर शेयर्स आएंगे। यानी कि आपको किसी कंपनी का बोनस शेयर चाहिए, आपको 14 अक्टूबर को खरीद कर लेना चाहिए। इसका मतलब अगर आप 15 अक्टूबर को शेयर खरीद करते तो आपको शेयर नहीं मिलेगी। आज बायर एक्स बोनस डेट हमें उसे कहते हैं। एक्स बोनस का मतलब विदाउट बोनस। 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर को अगर आप शेयर खरीदी करते आपको बोनस नहीं मिलेगा। वो बोनस मिलेगा सेलर्स को, जो ओरिजिनल लड़का, क्योंकि अभी तक उसी का अकाउंट में है सारा का सारा शेयर्स। एक्स बोनस का मतलब होता है विदाउट बोनस। कम बोनस मीन्स विथ बोनस, यानी कि कोई बंदा ट्रेड एग्जीक्यूट करता है 5 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक, उस बायर्स को बोनस शेयर मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर को खरीदी करता है उसको बोनस शेयर नहीं मिलेंगे। उस केस में सेलर को मिलेंगे बोनस शेयर, क्योंकि उसी टाइम तक उसका डीमैट अकाउंट का अंदर शेयर्स होंगे। जिसका डीमैट अकाउंट का अंदर शेयर्स होंगे रिकॉर्ड डेट में, उसी को बोनस शेयर्स मिलेंगे। सो आई होप स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो गया होगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।